अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड, जो कि उर्दू के अंदर भी इनके बहुत 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं एंड इंग्लिश के अंदर भी इसके 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। इट मीन्स कि हमारे 5 to 7 मार्क्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड MCQs बन के पूछे जाते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर। तो आज हम पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इंग्लिश एंड उर्दू दोनों के अंदर आपको डेफिनेशंस इनकी मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसको आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं। अच्छा, अनाउंसमेंट सिंपली ये है कि फ्राइडे को जो हमारी क्लास होने वाली, क्योंकि हर फ्राइडे को सुपर क्लास होती है, तो इस बार जो सुपर क्लास होने वाली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके जितने भी 2025 तक पास पेपर्स हुए हैं उनके हर एक सब्जेक्ट के मैंने अलग अलग MCQs डिवाइड किए हैं, अलग अलग उनके MCQs को मैंने सेपरेट किए हैं पार्ट्स के अंदर। जैसे कि आपके 300 से 250 से 300 MCQs जनरल नॉलेज के बनते हैं, 250 से 300 आपके इस्लामियात के, इंग्लिश के, इस तरह से 300 250 300 MCQs एक एक सब्जेक्ट के बनते हैं। तो वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, मतलब कि 1 से 2 घंटे की वीडियो होगी जिसके अंदर ये आपके सारे क्वेश्चंस उसके आंसर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर एक भी सब्जेक्ट के अंदर अगर 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर 15 से 20 क्वेश्चंस 15 से 20 मार्क्स हमारी वहाँ से आ सकती हैं। वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, आपने अगर चैनल पे पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करना है, क्योंकि जैसे वो वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन अगर आपकी ऑन होगी तो आपको उसी टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नाउन, इसम। अब नाउन हम किसको कहते हैं? नाउन इज़ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम हो उसको हम कहते हैं नाउन। देखें, सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी चीज़ का जिसका नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली इज़ ए गुड, अली, अली क्या है? हमारा नाम है। लाहौर क्या है? हमारा नाउन है। तो अली भी नाउन है, लाहौर भी नाउन है, ठीक है। स्कूल भी हमारा नाउन है, हॉस्पिटल भी हमारा नाउन है। इस तरह से जो जिस चीज़ का नाम है उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। अब अभी देखें, जहाँ पे हम इसम का यूज़ करते हैं, जहाँ पे नाउन का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अली, अकबर, इस तरह से नाम पुकार के हम उसको, वो होता है हमारा नाउन। अभी उस अली की जगह पे या बहुत सारे लड़के हैं उनका अगर हम नाम पुकारेंगे तो उनकी जगह पे वो जो प्रोनाउन है वो यूज़ होता है। अब इसका एग्जांपल लें, देखें, ही इज़ माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अभी इसके अंदर ही का यूज़ किया। अगर वो नाम लेता कि अकबर मेरा दोस्त है, अभी अकबर की जगह क्या यूज़ किया गया? ही यूज़ किया गया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो खेल रहे हैं। अभी 7-8 बच्चे खेल रहे हैं, 7-8 बच्चों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, वहाँ पे उनके लिए एक ही वर्ड यूज़ किया गया है, वो है दे। दे हमारा क्या है? प्रोनाउन है, उन सब के लिए यूज़ किया गया कि वो खेल रहे हैं। अगर सारे बच्चों का नाम लेते तो नाउन हो जाता। अभी उन बच्चों का नाम लेने के बजाय जो प्रोनाउन जो यूज़ होता है उनकी जगह पे, नाउन की जगह पे वो यूज़ किया गया दे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वर्ब। वर्ब हम किसको कहते हैं? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। वो लफ्ज़ जो कोई काम या हालत जाहिर करे। देखें, या नाउन होता है या प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन जो चीज़ें हैं उन, वो किस हालत के अंदर हैं, वो किस कंडीशन के अंदर है, उसको कौन जाहिर करता है? वर्ब जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल, शी राइट्स ए लेटर, वो ख़त लिखती है। अभी देखें, शी कौन है? हमारा प्रोनाउन एक शख्स है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी नाम है, ठीक है, शी। अभी वो क्या है, किस हालत के अंदर है? वो लिख रही है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्या कर रहे हैं? वो क्रिकेट खेलते हैं। मतलब वो किस हालत के अंदर हैं? वो खेल रहे हैं। तो वर्ब क्या ज़ाहिर करता है? किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वो उस हालत, उस कंडीशन को ज़ाहिर करता है। वो है सिफ्त, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन, ए प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो इसम या ज़मीर की खूबी या ख़राबी बताए। देखिए, सिफ्त हमें हम किसको कहते हैं? देखिए, जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या खामी है, वो उसको डिस्क्राइब करता है।
उसको बताता है क्या उसकी खामी है या क्या खूबी, या खामी बताएगा या उसकी खूबी के बारे में बताएगा। तो फॉर एग्जांपल अली इज़ ए ब्रेव बॉय, अली एक बहादुर लड़का है। अब अली के अंदर एक और चीज़ ऐड की गई, डिस्क्राइब किया गया कि अली की एक सिफ्त बताई गई कि वो क्या है, बहादुर है। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक खूबसूरत फूल है। अब फ्लावर तो है मगर उसके अंदर क्या उसकी डिस्क्राइब करता है, उसकी एक खूबी बयान कर रहा है, क्या ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत फ्लावर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एडवर्ब। An adverb is a word that modify a verb, an adjective or another words. वो लफ्ज़ जो फ़ेल, सिफ्त या किसी दूसरे हाल को मज़ीद वाज़े करे। देखें जो आप वर्ब है या एडजेक्टिव है या किसी दूसरे हाल को मज़ीद, मज़ीद मतलब उसको ज़्यादा उसके हवाले से वाज़े करे, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब। फॉर सपोज शी रन्स क्विकली, वो तेज़ी से भागती है। अभी देखें वो भागती है, ये हो गया आपके जो आपका फ़ेल है वो देखें, जो नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसकी जो हालत कौन बयान करता है, वो करता है हमारा फ़ेल। शी रन्स, वो भागती है। शी रन्स क्विकली, अब उस थोड़ी उसके बारे में और मज़ीद वाज़ह किया किया कि वो तेज़ भागती है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है ही स्पीक्स लाउडली, वो ज़ोर से बोलता है। वो बोलता है, यहाँ पे सेंटेंस भी ख़त्म हो सकता था। अभी जो एडवर्ब हम किसे कहते हैं, जो कि मज़ीद सिफ्त या फ़ैल की हालत को ज़ाहिर करे या वाज़े करे। ही स्पीक्स लाउडली, वो ज़ोर से बोलता है। अभी ज़ोर से बोलना एक मज़ीद उसकी हालत को या उसके हाल को मज़ीद वाज़े कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन ए प्रोनाउन टू शो इट इज रिलेशन विद अनदर वर्ड्स। अच्छा, प्रीपोजिशन हम किसको कहते हैं, वो लफ्ज़ जो इसम या ज़मीर का ताल्लुक किसी और लफ्ज़ से ज़ाहिर करे। देखें सेंटेंस के अंदर क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन शो करे, रिलेशनशिप बताए, तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। देखें, या एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच के अंदर जो रिलेशन है वो बताए, या दोनों नाउन्स हो या दोनों प्रोनाउंस हो, तो उनके बीच के अंदर जो रिलेशनशिप है कि पहले नाउन और दूसरे प्रोनाउन या पहले नाउन या दूसरे नाउन के बीच का जो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कौन ज़ाहिर करता है, वो ज़ाहिर करता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। अभी देखें बुक क्या है, हमारा नाउन है, तो टेबल भी हमारा नाउन है, तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, अभी रिलेशन क्या है, बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, तो बुक किस पे है, टेबल पे है, तो इनके बीच का रिलेशन कौन शो कर रहा है, हमारा प्रीपोजिशन शो कर रहा है। ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। अब ही हमारा प्रीपोजिशन है, रूम हमारा क्या है, रूम हमारा क्या है, नाउन है, तो इनके बीच के अंदर जो रिलेशनशिप है वो कौन शो कर रहा है, इन प्रीपोजिशन जो हमारा शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शन। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड फ्रेसेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन हम किसको कहते हैं, वो लफ्ज़ जो दो या ज़्यादा अल्फाज या जुमलों को मिलाए। अच्छा, या दो लफ्ज़ या दो सेंटेंसेस को आपस से मिलाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, अली और अहमद दोस्त हैं। ठीक है, तो अली एंड हमारा क्या है, कंजक्शन है, जो कि किन को आपस से मिला रहा है, किन दो वर्ड्स को आपस में मिला रहा है, अली एंड अहमद। नेक्स्ट है आई लाइक टी, आई लाइक टी बट नॉट कॉफ़ी। अभी यहाँ पे बट हमारा क्या है, कंजक्शन है, मुझे चाय पसंद है मगर, अभी उस सेंटेंस को मज़ीद उसको एक और सेंटेंस को उसके अंदर ऐड कर रहा है, मज़ीद उसको ऐड कर रहा है, तो क्या है, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, बट मगर नॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं। ठीक है, अभी आखिरी इसका लास्ट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है इंटरजेक्शन। An interjection is a word that expresses sudden feeling or emotions. अच्छा, इंटरजेक्शन हमें किसको कहते हैं, वो लफ्ज़ जो अचानक जज्बात या एहसास जाहिर करे। अच्छा, ऐसा लफ्ज़ जो अचानक जज्बात, आपके जज्बात एहसास उसको जाहिर करे, तो उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, वाह वाह कितना खूबसूरत मंजर है। देखिए हमारी एक जो एक्सप्रेशन, हमारा जो एक महसूस जो हमें चीज़ें होती है कि हमारे अचानक जो वर्ड
जो आपने अल्फाज निकलते हैं तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। देखें, वाव एक खुशी का एक हैरत का एक साइन है। एंड एल्स ही फेल द एग्ज़ाम, हाय वो इम्तिहान में नाकाम हो गया। तो ये आपके जज्बात, एहसास, एल्स गमी का जिस तरह से, ओ इस तरह से, वाव, हुर्रे, इस तरह से जो अल्फाज हैं वो हमारे क्या हैं, इंटरजेक्शन है। वो चीज़ ज़ाहिर करते हैं, जज्बात आपके ज़ाहिर करते हैं, आपके एहसास ज़ाहिर करते हैं, आपकी फीलिंग जो है उसको वो ज़ाहिर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश के अंदर भी आपके इसके क्वेश्चंस होते हैं एंड उर्दू के अंदर भी इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाजमी से आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। चैनल पे पहली बार तशरीफ लाएँ तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना है, ताकि जो रेगुलर बेस पे आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की फ्री में प्रिपरेशन हो रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड आप यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।